हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई किचन में, करते जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। वो आज मैं फटाफट से काम कर रही हूँ। सुबह देखिए विंटर का तो अभी स्टार्ट हो गया, अच्छी खासी सर्दी भी पड़ रही है, ऐसा नहीं है अभी विंटर नहीं स्टार्ट हुए। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बेटे को फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर था 2 दिन से, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और मेरे से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हस्बैंड रात को, क्योंकि वो है ना हस्बैंड को ही परेशान करता है। अगर उसने वॉशरूम जाना है तब डैडा को उठाना है, अगर उसे ना जुकाम की वजह से सांस नहीं आ रही या विक्स देनी है उसे, कुछ भी देना, वो अपने पापा को ही बुलाता है, भी डैडा आप उठो। तो मुझे है ना कभी कभी हंसी भी आती है। हस्बैंड ने बोलते हैं ना भी, जब मैं उठाती हूँ या किसी काम के लिए हम लोग को बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं उठते। और इतने दिन से बेटा सच में हस्बैंड को बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। मुझे मुझे जो है बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है जब मैं रात को हस्बैंड को देखती हूँ ना, इसको लेके घूमते रहते हैं। अरे सच में ऐसा होना भी चाहिए, बच्चे बीमार हो मम्मा को ही क्यों है ना परेशान करे, पापा को भी बराबर होना चाहिए। तो ऐसा अभी, हाँ, उसे एक जाना चाहिए। अगर आप उसके पापा उसके पास है तब तो ठीक है, नहीं तो मेरे साथ रहेगा। तो ऐसे हम लोग हैं ना दोनों मिलजुल के इसे संभाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि उसकी बैक पेन की भी दिक्कत हो रही है। तो जिस वजह से क्या है, मतलब उसे तो ये रहता है भी मेरे पेन हो रही है मम्मा, थोड़ा मुझे साथ में चाहिए, थोड़ा दबाना पड़ता है उसे। तो यहाँ पे फटाफट से मैं खाना बना रही हूँ। और मैंने दाल रख दी थी, और उसके साथ देखिए यहाँ पे ना राइस है, मैं वो राइस को हस्बैंड के लिए बॉईल करने होते हैं। तो मैं जो इनका पानी होता है ना, जैसे दाल है, रात को चने भिगो के रखे, जो जो दाल भिगो के रखी, उनका पानी मैं इस तरह से ना कैन में स्टोर कर लेती हूँ। और बाद में यही है ना अपने प्लांट्स को देती हूँ। और मेरे प्लांट्स तो देखिए 10-12 साल पुराने हैं, कोई भी नया प्लांट्स नहीं है। जो मैं नया लेती भी हूँ ना, वो मेरे प्लांट्स सर्वाइव ही नहीं करते हैं। जो मैं कटिंग से मल्टीपल मैंने प्लांट्स बनाए हुए हैं, कटिंग से मेरे बहुत अच्छे से चलते हैं। मैं नया कोई लेके भी आती हूँ ना, तो एक आधा ही मेरा रह पाता है। इस बार मैंने 6-7 है ना प्लांट्स लेके आई थी नर्सरी से। कुछ महीने पहले मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, जब मैंने इसका मेकओवर किया था बालकनी का। तो तब क्या हुआ, कुछ प्लांट्स तो मेरे धीरे धीरे ख़राब हो गए। अभी सिर्फ एक प्लांट रहता है, वो मैं दिखाऊंगी, वही अच्छे से सर्वाइव हुआ। तो अदरवाइज जो मैं कटिंग करके लगा देती हूँ ना, वो मेरे पास मल्टीपल है ना, जो है ना प्लांट्स और एक जैसे ही हैं। तो मगर देखिए कटिंग से इतने अच्छे से चलते हैं। और ये खाद ही होती है एक तरह की, जो है ना किचन से निकलती, किचन वेस्ट जो हम लोग बोलते हैं ना जिनको। इस चीज़ को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। ये दाल का पानी, चावल का पानी, ये वाला प्लांट्स जो बड़े पत्तों वाला, इसका नाम नहीं मुझे अभी याद आ रहा, ये मैंने लिया था, ये सर्वाइव कर गया फिलहाल। अभी देखो विंटर भी है ना, अगर निकल जाए तो ज़्यादा बढ़िया। और ये विंटर के प्लांट हैं, इस पर अभी फूल आने शुरू हो जाएंगे ना, तो 1 महीना 1.5 महीना तक फूल रहते हैं। तो प्लांट्स को मैं इसी तरह से 2 से 3 दिन बाद पानी देती हूँ। अभी विंटर का टाइम है ना, तो ज़्यादा जल्दी पानी भी नहीं देती। और यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने गीज़र नहीं लगवाया, और सर्दी स्टार्ट हो गई है। और देखिए गैस पे पानी गर्म करना पड़ता है, और एक इंडक्शन पे रखते हैं। और सुबह सुबह तो ऐसा होता है ना, दोनों बच्चों ने है ना शावर लेना, तो उनके लिए पानी गर्म करते हैं। और उसके बाद देखिए हस्बैंड ने भी लेना शावर लेना, तो उनके लिए तो डबल डबल पानी रखना पड़ता है। बच्चों को तो एक है ना बर्तन से ही वो गुजारा कर लेते हैं, हस्बैंड नहीं करते। तो मैं बड़े परेशान हो रही हूँ। और 2-3 दिन से तो बेटा भी देखिए इतना ज़्यादा बीमार है ना, तो मैं कोशिश तो देखिए वीडियो मैंने बनाई हुई है, मगर जब टाइम मिलेगा तभी मैं उसका ना एडिटिंग करके वॉइस ओवर करूँगी। फिलहाल मैं आप लोगों को आप दिखाऊंगी भी आज किस तरह की मेरी लाइफ रहती है। बच्चे के साथ तो देखिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है भी मैनेज करना, अगर बच्चे खासतौर पर बीमार हों। तो चावल भी मैंने रख दिए हैं इस इंडक्शन पे बॉयल होने के लिए, और चने भी बॉयल होने के लिए रख दिए। 2 दिन से तो मैं ना हस्बैंड को सच बताऊं, अच्छे से उनकी डाइट का सामान भी नहीं दे पा रही हूँ। क्योंकि देखिए ये 3-4 बजे तक तो जागता ही रहता है, कुछ ना कुछ इसका रहता है, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे पानी पीना है, मुझे वॉशरूम जाना है। जिस वजह से क्या है, मैं भी उठ जाती हूँ, हस्बैंड भी उठते हैं, तो नींद पूरी नहीं हो रही और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है।
तो क्या करें, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, जब खास तौर पे बच्चे बीमार हो। तो दाल ये है ना हस्बैंड के लिए ठंडी कर रही हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम है ना पूरे 10 बज गए हैं। और मैं सच बताऊँ, हस्बैंड 2-3 दिन से लेट भी जा रहे हैं, मेरे से है ना वो हो ही नहीं पा रहा। मैं तो उनको खुद बोल रही हूँ, मैं क्या करूँ, है ना। देखिए लेट अगर सोते हैं तो सुबह आँख भी लेट ही खुलती है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आज है ना देखिए इसी वजह से बेटी भी घर पे नहीं जा पाई, क्योंकि जब मैंने उठना था तब बेटा उठ के ना मेरी गोदी में बैठ गया, भी मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। तो बच्चे तो ऐसे ही करते ही हैं। तो हस्बैंड को तो काम, घर का काम कोई आता नहीं है। जो अगर ऐसा होता ना भी कुछ ना कुछ बेटी को बना के देते तो वो चले जाती। तो फिलहाल जैस्मिन को भी कुछ है ना बनाना नहीं आता, तो क्या था, फिर मुझे छुट्टी ही करवानी पड़ी। मैंने बोला भी चल तुम रहने दो। तो मैं आज इसको है ना डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि मेडिसिन तो वो देखिए फीवर की मेडिसिन दे दे, इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होती है उसके तो डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे वॉशरूम की है ना पाइप लीक हो रही थी, और बहुत दिनों से पानी है ना गिर रहा था। आज इतने दिन से इनको फ़ोन कर रहे, भैया आए नहीं। तो आज है ना ये आए, मैं जाने के लिए रेडी होना था मैंने, तो भैया आ गए। और अभी वॉशरूम में इतना ज़्यादा मैसी हो गया ना, तो वो मैं अभी साफ़ नहीं करूँगी, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो देखिए वो वॉशरूम को ठीक कर रहे हैं। और बेटा बोल रहा था मम्मा जो काइट लेके दिया है इसके ना तला में डाल के दो। और मैंने यूट्यूब पे देखा ये किस तरह से डलती हैं, क्योंकि एक दो बार मैंने पहले भी डाली है, वो अच्छे से उड़ता नहीं है। तो ये भी एक टेक्निक के साथ ही डाली जाती हैं। तो फिर मैं इसे है ना ये इसका काइट रेडी करके दे दूँगी, थोड़ा टाइम ये खेल रहेगा अपनी बुआ के साथ, इसी बहाने धूप में बैठ जाएगा। तो ऐसा है ना इसे जुकाम है, जिस वजह से रेशा भी रहता है। तो मैंने इसे इसीलिए बोला मैं कि जब मैं तुम्हें ना डाल देती हूँ तलाब में तो बुआ के साथ जाके खेल लेना। और जब वो है ना खेल रहा था मैंने घर का सारा जो भी मेरा काम रहता था बाकी का, बाकी जो बच गया वो तो मैं आके ही काम करूँगी। क्योंकि जब प्लम्बर आए ना तो आप लोग समझते हैं, उनको हर चीज़ देनी पड़ती है, देखना आना पड़ता है, बताना पड़ता है ये चीज़ ख़राब हो गई है। और पानी काफ़ी टाइम से है ना हम लोगों का वो लीक हो रहा है। तो किचन किचन कर ली अपना, जिसमें जल्दी थोड़ी दिखूंगा। हाँ हो गया। तो अभी फटाफट से मैं होगी रेडी, मुझे बेटे को लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। आ जाओ जल्दी आओ। हाँ, मैं और कृष्णा, जैसे एग्जॉस्ट बंद करो। मैं और कृष्णा दोनों ही जा रहे हैं। जैस्मिन घर पे रह गया, छुट्टी करवानी पड़ गई कि मेरे साथ साथ घूमता रहता है ये। हाँ सॉक्स पहनिए। रात को पता नहीं से क्या हो जाता है, वैसे ठीक रहता है। चलिए अभी मैं जा रही हूँ। और अभी फटाफट से मैं आ गई हूँ। और 2-3 दिन से आपने देखा होगा ये पूरा व्लॉगिंग कर रहा है। इसे ये था भी मम्मा मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं रास्ते में अकेली तो मैं वीडियो नहीं बनाती। पेट्रोल सबसे पहले डलवाने आए, क्योंकि पेट्रोल कम था स्कूटी में। मैंने सोचा आज बहुत ज़्यादा ना जगह पे घूम रहे, 2-3 दिन से मैं आ जा ज़्यादा रही हूँ। एक तो होता है अप डाउन सिर्फ स्कूल के लिए करना, मगर उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आई थी, और देखिए इसने मेरा वीडियो शूट की। और मैं बोल रही तुम क्या कर रहे हो, बोल रहे मम्मा मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और भैया भी हंसने लगे, छोटा सा व्लॉगर रखे थे अहमदगढ़ में। अभी तो व्लॉगिंग का तो ऐसे हो गया ना, ईंट उठाओ नीचे से व्लॉगर निकलता है। तो एक कपड़ा मैंने इससे पहले आप लोगों को दिखाया था ना, हम लोग शॉपिंग करके गए थे, तो वहाँ पे एक कपड़ा पसंद आ गया था मेरी फ्रेंड को। तो वो है ना मतलब मेरी फ्रेंड तो बात करके गए थे, वो 600 का बता रहे थे, वो बात करके गए थे पीस 2 मीटर का। मगर जब मैंने यहाँ पे आके जब लेने आई तो बोल रहे हैं वो है ना 600 रुपये का 1 मीटर है, तो ये 2 मीटर का तो 1200। तो फिर मैं कैंसिल करके आ गई, क्योंकि इतना महंगा उन्होंने नहीं लेना था। और उसके बाद देखिए सीधा आई डॉक्टर के पास, देखिए कितना ज़्यादा रश है ना। मैंने बताया था इससे पहले वाले व्लॉग में, 2 दिन से ये भैया है ना डॉक्टर हमारे नहीं आ रहे थे, जिस वजह से इतना ज़्यादा, जितने लोग अंदर बैठे इतने ही बाहर है ना मार्केट में है ना, मतलब अपने छोटे बच्चों को लेके घूम रहे, क्योंकि बच्चों को लेके बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर 3 घंटे। मैं आज 3 घंटे बैठी हूँ, और यहाँ पे बेटा भी है ना परेशान हो गया था। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पहले तो मुझे बैठने के लिए जगह ही नहीं मिली। 2 घंटे तक के करीब तो मैं खड़ी रही, बेटे को ही थोड़ी है ना जगह मिली थी, मैं साइड पे खड़ी हो गई थी भी चलो कोई बात नहीं बच्चे बैठ जाए। मगर ये इतना ज़्यादा बोर हो रहा था ना, तो मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। वाकई में है ना 2-3 घंटे अगर है ना वेट करना पड़े डॉक्टर की, तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसीलिए सुबह ही चली गई थी, क्योंकि बेटे की हालत ऐसी थी भी है ना, एक टाइम की मेडिसिन मिल जाए तो एटलीस्ट हमें रात को रेस्ट मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं शाम को जाती ना तो फिर मेडिसिन को तो शाम को तो मिल जानी थी, मगर वो एक टाइम की जगह अगर वो मेडिसिन ले लेता तो उसे थोड़ा राहत भी मिलती। इस वजह से मैं सुबह ही चली गई थी। और मैं देखिए आई हूँ, आई थिंक ये 2-2:30 बजे का टाइम होगा। मैं 11 बजे 11:15 बजे गई थी, 2-2:30 या 3 बजे के नियर अबाउट 3 घंटे मुझे लगे थे।
और आके सीधा मैं जब आई ना तो बेटी काम कर रही थी थोड़ा बहुत, उसने ना चलो किचन क्लीन कर दिया था, बाकी का उसने छोड़ दिया, तो उसे बर्तन वगैरह क्लीन करने आते हैं। तो मैं फिर आ गई थी, मैंने देखा भी हाँ जो उसने किया ठीक है, बाकी का काम अभी मैं कर लेती हूँ। तो किचन टॉवल धोने वाले थे, अभी उनको पानी में, गर्म पानी में डिप करके रख दूँगी। और उसके बाद मैं फिर बाकी का जो मेरा काम रहता है ना, अभी झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा। और जो है ना डॉक्टर उन्होंने बोला भी थोड़ी देर इसे है ना, मतलब धूप में बैठा हुआ आप, ताकि इसमें ना धूप लगे, इसकी छाती जो है ना जो रेशे से बंद हुई हुई वो खुल जाए। तो मैंने बेटे को बोला भी चलो ऐसे करो, तुम धूप में जाके ना वहाँ पे है ना मैट बिछा के बैठो, मैं आती हूँ। तो जब वो धूप में गया ना तो हवा चल रही है आज, तो वो बोल रहा था मम्मा मिट्टी बहुत है, छत पे मिट्टी उड़ रही है, तो मुझे एक नई परेशानी हो गई। और यहाँ पे ये बोल रहे भी मुझे खाने हैं पॉपकॉर्न, और ये है ना इस स्टील के कुकर में है ना पॉपकॉर्न बनाती है, और मेरा कुकर ख़राब कर दिया है इसने। और मैं इसे डांट रही हूँ क्योंकि इसे आइडिया नहीं होता ना कितना घी डालना कितना नहीं, वो जल जाते हैं आधे पॉपकॉर्न, तो जिससे क्या दाग लग गए, और मुझे क्लीन करने में भी टाइम लगता है। फिर मैं वही डांट रही थी, तो नहीं पता होता ना तो मत काम किया करो। और बोल रहे अगर सिखाओगे तभी मुझे आएगा। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कितना घी डालना है, तो क्या ध्यान रखना है भी। हाँ पूरा नीचे का जो है ना सरफेस है उस पर पूरा घी होना चाहिए, ऐसा नहीं है भी आधा चमचा डाल दो तो बन जाएगा। और फटाफट से फिर मैंने मॉपिंग करना शुरू कर दी। और मुझे, मैं सच बताऊँ, यहाँ पे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि 2 घंटे अगर आप खड़े रहो तो आपको समझता है ना, आप लोगों को पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होती है। और मुझे ये था भी मैं अभी ही मेडिसिन लेके जाऊँ, डॉक्टर ने तो है ना वो एक्चुअली ऐसा भी नहीं है भी हमारे नोन है तो हम लोग पहले चले जाएं जब बुकिंग करें, नहीं, हम लोग उसी में जाते हैं जो जो हमारा टाइम होता है, जो हमारी टर्न आती है। तो क्योंकि देखिए सभी लोग इतनी दूर से आते हैं, तो मुझे लगता है ये होना भी नहीं चाहिए भी हमारी जान पहचान है तो हम अलग से चले जाइए, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ तो मुझे ये था भी हाँ वेट तो करनी ही है। तो मैंने झाड़ू पोछा जब किया ना तो वो छत पे गया था, बोल रहा मम्मा बहुत ज़्यादा हवा से है ना मिट्टी आंखों के ऊपर है ना आई थी, वो यहाँ पे बैठने आया था। तो फिर मुझे क्या था, मैं अभी छत पे तो बैठा, अभी विंटर का टाइम भी है, मगर मेरी हालत नहीं थी भी मैं काम करूँ। मगर देखिए एक लॉन्ड्री धुल भी गई थी, तावला वगैरह मैं धूप में डालने के लिए आई, तो मैंने सोचा भी चलो मैं ना छत क्लीन कर देती हूँ, तो ये काम तो करना ही, क्योंकि 1-2 दिन तो मुझे इसे है ना धूप में बिठाना ही है। तो जो मैं इसे है ना मैं घर पे भी मैं ऐसे ना देसी घी में लौंग और लहसुन वगैरह डाल के वो गर्म करके इसके है ना मालिश करती हूँ, मतलब छाती पे और है ना बैक पे, ताकि इसे है ना राहत मिले। तो उसके लिए धूप में बैठना ज़रूरी है, और हवा चल रही थी मगर सच में डस्ट तो आ ही रही थी उसकी है ना। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं है ना झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे देखिए 4 दीवारी हम लोगों ने की हुई है, मगर किसी के है ना देखिए प्लांट्स के कुछ ना कुछ पत्ते उड़ के आ जाते हैं, तो वो तो फिर आप लोगों को पता ही है, वो कहीं भी जाए, वो तो नेचर का ही एक रूल है, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। और मैं देखिए यहाँ पे झाड़ू लगा रही, तो कुछ भी अगर किचन से निकलता है ना, मुझे जैसे पंछियों को डालना है, तो मैं यहाँ पे इसे, ये मेरा लॉन्ड्री एरिया आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे टायर पड़े हैं, तो यहाँ पे डाल देती हूँ। और उस यहाँ से है ना देखिए गिलहरियाँ चिड़ियाँ कोई कहाँ पे ले ले जाए, कहाँ गिराए हो उनकी हैडिक है, मेरी नहीं है। मगर मैं अपनी छत पे ही है ना डालती हूँ। और यहाँ पे फटाफट से फिर मुझे ये था भी मैं झाड़ू लगा लूँ। और आप लोग देखिए मैंने कुछ टाइम पहले ही छत क्लीन की थी, मगर देखिए पत्ते वगैरह गिरते हैं, मेरे खुद के भी प्लांट्स है चलो, मगर जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो मेरे है ना प्लांट्स के नहीं होते, हमारे यहाँ पे उड़ के आ जाते हैं आसपास। क्योंकि हरियाली बहुत ज़्यादा, हर घर में एक पेड़ तो है, तो पेड़ों के अगर पेड़ है तो देखिए उनके पत्ते भी गिरेंगे, तो इतनी ज़्यादा डस्ट के साथ साथ पत्ते भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो मैंने फिर है ना आज सोचा भी आज क्लीनिंग तो करनी ही करनी है, थक तो गए हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा और काम सही, उसके बाद तो मुझे रेस्ट ही करनी है, मैं फिर नहीं काम करने वाली हूँ। रात को मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा थकावट, उसके बाद घर का काम, और मुझे अभी तक कोई हाउस हेल्पर नहीं मिले हैं। मुझे तो ये था भी हाँ अगर मुझे मिल जाए ना तो झाड़ू पोछे का मेरा काम कम हो जाए। तो फिर चलो क्या बात है, पता नहीं, समझ में नहीं आता कब क्या होगा, जो भी होगा आने वाले टाइम में आप लोग देख ही लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वजह से। क्योंकि जब बाहर जाते 2-3 घंटे तो ऐसे वेस्ट हो निकल ही जाते हैं। और अपने है ना जो मैं विंटर के टाइम प्लांट्स को धूप में ही पानी देती हूँ, ताकि ये अच्छे से है ना, मतलब ठंड ना लगे इनकी जड़ों को, अगर शाम के टाइम देते हैं तो जड़ों को ठंड लग जाती है, धूप में ही देना चाहिए विंटर के टाइम। और समर के टाइम है ना शाम को देना चाहिए। और ये सारे प्लांट्स मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं, कोई भी प्लांट्स ऐसा नहीं है भी। मैंने सिर्फ एक अनार है जो मैंने वो बहुत साल पुराना है, मगर उसमें अनार नहीं लगते, वैसे वो ज़मीन में लगने वाला है। अदरवाइज़ मैंने सारे वो कटिंग से लगाए। मैं यहाँ पे थक गई थी, मगर बेटी ने पॉपकॉर्न बनाई, मैंने सोचा चलो ये मैं पॉपकॉर्न थोड़े से खाती हूँ, उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी। थकावट तो रहनी है, ये तो एक जरूर है, क्या कर सकते हैं इसका। सच बताऊँ आज मैं ना थक गई हूँ, क्योंकि 3 घंटे वहाँ पे बैठ के 2.5 से 3 घंटे बैठना पड़ा, और बहुत थकावट हो रही है। चाय बेटी ने रख दी, अभी है ना घर का सारा काम हो गया है, चाय पीती हूँ, मेरे किचन टॉवल
वो धोने वाले वो धो के बेटी को बोलूँगी छत पे डाल के आ जाए, फिर उसके बाद मैं करूँगी रेस्ट। बेटा आ जाएगा अपनी बुआ के पास, वो तो आते ही बुआ के पास चला गया। मुझे भी ये भी चल वहाँ पे धूप में बैठा रहेगा, छत मैंने क्लीन की है ना, तो वो छत पे क्या है वो फिरता रहता है, कुछ ना कुछ पंगे लेता है, हम ऊपर देख नहीं पाते हैं। तो बुआ उसकी बैठी हुई है साथ में, धूप लग जाएगी उसे। तो फिलहाल ये थोड़ा सा काम रहता है, बाकी आज बेटे ने भी काफ़ी हद तक कर लिया, मगर मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है पैरों में, क्योंकि वहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा रश था, तो ज़्यादातर मैं खड़ी रही हूँ। और बस जैसे ये पौने धोने वाले ज़रूरी है, अभी धूप लग जाएगी ना, तो ये पहले धोती हूँ। तो मेरा ये एक लास्ट काम था, चाय पीनी थी, नहीं तो मैंने पहले सो भी जाना था। मैं ना ये जो नैपकिन है मैं ना भी धोती, मगर बेटी ने चाय रख ली थी और मुझे ये था जब जब तक चाय बनती चलो मैं ये धो देती हूँ, और है ना पौने धूप लग जाएगी, सूख भी जाएंगे, तो बेटी को बोल दूँगी वो धूप में डाल के आ जाएगी। अभी मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, इसके बाद तो मैंने रेस्ट ही करना है, चाय वगैरह बना लूँ अपनी, मुझे ये था भी उसके बाद अपने जो काम करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 2-3 दिन से मेरे जो खास सब्सक्राइबर है उनके कमेंट नहीं आ रहे, पता नहीं क्या रीज़न है। कभी कभी मुझे भी टेंशन हो जाती है, जो आपको डेली कमेंट करते हैं अगर वो कमेंट ना करें ना, फिर ऐसा होता है भी पता नहीं क्या चीज़ है, भी ये कमेंट क्यों नहीं आ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। तो जैसे एक मेरी फ्रेंड है, मुझे अभी उनका उनके नाम नहीं पता, वो अपने हस्बैंड की आईडी से आते हैं, वो तो काफ़ी टाइम से है ना कमेंट नहीं कर रहे, उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती थी। तो कमेंट्स करने से हमें भी थोड़ा आइडिया हो जाता है भी आप लोगों की हेल्थ कैसी है। और आप तो मुझे तो डेली देखते ही हैं तो ये एक ज़रिया आप लोगों से बात करने का। अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया ट्राईपॉड, तो ये हस्बैंड अभी अभी लेके आए हैं। तो देखिए ये इसे गुरिल्ला ट्राईपॉड बोलते हैं, क्योंकि इसकी देखिए बिंगी टेढ़ा इसकी लेग्स को किसी भी तरफ है ना घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं इस तरह से। जैसे पेड़ पे हैंग करना है तो ये इसको इस तरह से देखिए टेढ़ा मेढ़ा करके कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। तो वैसे तो मैं नॉर्मल वाला मंगवाने वाली थी, मुझे ये हो गया भी ठीक है, भी मुझे यही मंगवा लेती हूँ मैं, क्योंकि ये बढ़िया भी है और पकड़ना भी ईजी है। अच्छा एक रीज़न मंगाने का बताऊँ आप लोगों को ट्राईपॉड का, क्योंकि अभी मेरे किटी फ्रेंड्स से थोड़े एक्टिव हो गए, उनको ये होता है भी हाँ नहीं, अभी वो बोलने लगे वीडियो में अच्छे से, तो अभी वो वीडियो में अच्छे से बोलते हैं ना, जिस वजह से क्या है मैंने सोचा भी नहीं एक ट्राईपॉड होना चाहिए, ताकि है ना जब जैसे वो है ना आते हैं, मैं वीडियो बनाती हूँ बोलती हूँ, तो वो मतलब आराम से वीडियो में आ सके। कभी कभी क्या होता है जैसे दूर से रखूंगी ना तो उनको मैं ले सकती हूँ, अदरवाइज मुझे थोड़ी दिक्कत होती है ये वाली भी। हाँ जैसे इस तरह से देखिए, जैसे जो मेरा दूसरा ट्राईपॉड है वो तो घूमता है 360 डिग्री पे, वो घूमता है, ये घूमता नहीं है। लोग खोलना की कुछ दवे छोटी चीज ये आई थिंक 250 के करीब आया है तो इस तरह से मैं नहीं इस तरह से शूट कर सकती हूँ जो मुझे करना है। अगर थोड़ा दूर रख के करना है तो इस तरह से, तो मेरी फ्रेंड्स आ सकती है, क्योंकि मेरी है ना वीडियो में आधी फ्रेंड्स आती है और आधी नहीं आती है। और इसके साथ सबसे बेस्ट बात है, इसके साथ ब्लूटूथ आता है, तो फोन पे कनेक्ट कीजिए ब्लूटूथ, अगर फोटो क्लिक करनी दूर रखिए और यही से क्लिक करके फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने पहले मेरे पास है सिनेमैटिक सिंपल वाला है, तो ये वाला मैंने अभी फिलहाल मंगवाया, काफ़ी अच्छी चीज़ आई है। तो अभी मुझे और अच्छे से मैं शूट किया करूँगी जब मैं बाहर जाऊँगी, कुछ ट्रैवलिंग के लिए जो जाते हैं, जब बाहर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ओ वाला लो जो गड्डी दे विच चिपक जांदा। हाँ वो गाड़ी वाला अलग से लेंगे, पहले ये देखते, तो ये बहुत बढ़िया है। अमीर मेरी मम्मी ਅਸੀਂ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਡੀ। ਅਸੀਂ Amazon ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪੈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਡਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਡਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ।